काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। जय भोलेनाथ। नमस्कार प्रिय भक्तगण, सच्ची शारदा से कमेंट में जरूर लिखे जय महाकाल, जय माँ लक्ष्मी। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार शाम के समय अगर आप यह 10 चीज़ें करते हैं तो हो सकते हैं कंगाल। जी हाँ दोस्तों, हमने बड़े बुजुर्गों से बहुत बार सुना है कि शाम के वक्त ये काम करो, ये काम ना करो। बहुत बार हमें इसका कारण समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप वास्तु के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो शाम के समय अगर आप करते हैं तो आपका वास्तु दोष बढ़ जाता है। इसीलिए शाम के वक्त बेहद ज़रूरी है कि आप सभी चीज़ें वास्तु के हिसाब से करें, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानियां या फिर आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। तो आइए जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सूर्य अस्त होने के बाद आपको नहीं करना चाहिए। तो शुरू करने से पहले भक्तजन, अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक मन लगाकर ज़रूर देखें। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 है पैसा उधार देना या फिर लेना। पैसों से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का लेन देन आपको सूर्य अस्त होने के बाद नहीं करना चाहिए। ना तो इस समय में आप किसी को उधार पैसा दे और ना ही किसी से पैसा ले। वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर इस घड़ी में आप पैसा देते हैं तो वह पैसा कभी भी लौटकर आपके पास नहीं आएगा, और साथ ही अगर किसी कारण से आप कर्ज ले रहे हैं तो आप उसे चुकाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। नंबर 2, ना तोड़े तुलसी के पौधे के पत्ते। हम हमेशा से सुना है कि तुलसी के पौधे में लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु में ऐसा कहा गया है कि कभी भी शाम के समय तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से विष्णु देव और लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। ऐसा करने से आपको आर्थिक संकट तो आता ही है, साथ ही घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या भी सामने आने लगती हैं। शाम के समय अगर आप तुलसी के पौधे पर घी का दिया लगाते हैं तो यह बहुत अच्छा माना जाता है और शुभ भी माना जाता है। नंबर 3, भूल कर भी ना लगाए शाम को झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप शाम को झाड़ू लगाते हैं तो लक्ष्मी आपके घर से बाहर चली जाती हैं, अर्थात आप आर्थिक संकट आने का खतरा बना रहता है। हमेशा घर में झाड़ू सुबह के समय ही लगाएं और शाम के समय ऐसा करने से बचें। अगर किसी कारण से आपको शाम को झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो भी आप घर से पूरा बाहर ना करें, क्योंकि ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि भी बाहर चले जाते हैं। आप इकट्ठा किए गए कूड़े को एक तरफ रख दें और अगले दिन सुबह ही उसे बाहर करें। नंबर 4, मुख्य दरवाज़ा शाम के समय ना रखें बंद। जी हाँ दोस्तों, एक बार सूरज ढल जाने के बाद अपने घर का मुख्य द्वार कुछ समय के लिए खोलकर जरूर रखें, क्योंकि माना जाता है कि इसी समय लक्ष्मी में घर प्रवेश करती है। अगर आप इस समय में घर का मुख्य द्वार खोलकर नहीं रखेंगे तो लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। नंबर 5, शाम के समय लड़ाई झगड़ा ना करें। हालांकि कोई भी नहीं चाहता है कि घर में किसी भी समय लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन शाम के समय हमेशा अगर ऐसी स्थिति बनती है कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसे किसी भी तरह रोकने का प्रयास करें। शाम के समय लड़ाई झगड़ा करने से घर में गरीबी और तंगहाली की स्थिति पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा अगर शाम के समय आपके घर पर कोई भी गरीब भीख मांगने के लिए आता है तो उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ जरूर दे, और कभी भी ऐसे में किसी को खाली हाथ वापस न भेजें। नंबर 6, शाम के समय भोजन करना। शास्त्रों के मुताबिक सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, और वह विश्राम की अवस्था में होते हैं। ऐसे में इस समय भोजन करने से देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। इस समय भोजन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। नंबर 7, दहलीज पर बैठना। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय देहरी पर नहीं बैठना चाहिए। इसके साथ ही देहरी पर बैठकर रोना अशुभ माना जाता है।
मान्यता है कि शाम के समय देहरी या दहलीज में बैठने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती हैं, जिससे घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। नंबर 8, सूर्यास्त के समय सोना। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय सोना भी अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस समय सोने से व्यक्ति को पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, सूर्यास्त के समय न करें दही का दान। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद दही का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध शुक्र ग्रह से है। इस ग्रह को धन वैभव का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए शाम के समय इसका दान करने से बचना चाहिए। नंबर 10, शाम को किसी से कुछ न मांगे। कई बार लोग अपने घर में किसी भी चीज़ के कम हो जाने पर आसपास पड़ोसियों से चीज़ें मांग लेते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार शाम के समय कुछ चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज, नमक, खट्टी चीज़ें, सुई आदि किसी से नहीं मांगना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इस समय अगर कोई भिक्षुक आता है तो उसे कुछ न कुछ जरूर दे दे। नंबर 11, अंतिम संस्कार। पुराणों के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मरने वाले व्यक्ति को परलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों। नंबर 12, कपड़े धोना और सुखाना। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद कपड़े नहीं धोने चाहिए, न ही सूरज ढलने के बाद कपड़े सुखाने चाहिए। ऐसा करने से कपड़ों के माध्यम से नेगेटिव एनर्जी आती है और बीमारी का भी डर रहता है। नंबर 13, शाम की चाय में तुलसी की पत्तियां नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करना अपशकुन माना जाता है। नंबर 14, रात के समय कभी भी नाखून नहीं काटनी चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। साथ ही रात के समय नाखून काटने से आपको चोट भी लग सकती है। नंबर 15, कुछ महिलाओं को रात को बाल खोलकर सोने की आदत होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह आदत नुकसानदेह हो सकती है। रात को बाल खोलकर सोने से नकारात्मकता शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। ज्योतिष के अनुसार जो महिलाएं रात के समय बाल खोलकर सोती हैं, उनके घर की खुशहाली पर प्रभाव पड़ता है और पति की आयु भी कम होने लगती है। नंबर 16, लोग जब शादी या पार्टी में जाते हैं तो परफ्यूम या इत्र का लगा कर जाते हैं, लेकिन अगर पार्टी रात के समय हो तो इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियों हमारी ओर आकर्षित होती हैं। रात के समय नकारात्मक शक्तियाँ के हावी होने का डर रहता है। रात के समय घर में लोग खुशबू के लिए स्प्रे करते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार रात के समय घर में सुगंधित इत्र नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है। इस तरह से आप इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए अपने घर में सुख समृद्धि पा सकते हैं और ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।